मैडम ने आखिर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करने के बाद में व्लॉग डाल ही दिया और अपने चाहने वालों पे एहसान कर ही दिया। चलिए मतलब की बात करते हैं। देखिए, मैं अब जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो रू बेबी की पैकिंग कर रही है। अब पैकिंग लिस्ट देखिए, पहले तो उसके टॉयस देखिए कितने सारे उसने उसके लिए टॉयस रखे और एक मेन टॉय है जो वो वहाँ पे वो ले जाना चाहती है कि इसके साथ वो बहुत खेलता है। साथ साथ उसके बाद में उसकी बुक्स हैं जो कि वो उसको खेल कर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और एक बुक ऐसी भी है जिसको सुना कर मैडम उसको सुलाती हैं। अब ये जो सारे टॉयस हैं ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये टॉय वहाँ पे आपको बिल्कुल भी इस विला में दिखाई नहीं देंगे। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बच्चे को सारे टॉयस दे दिए, अब वो दिन भर खेलता रहेगा या मस्ती करता रहेगा, आप लोग अपने एंजॉय करते रहोगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। ये मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर दिखाती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं यही सुपर मॉम है, यही सब जानती हैं। अच्छा, अब इसके बाद में इसकी मेडिसिन देखिए, 1 2 3 4 5 6 इतनी सारी मेडिसिन उन्होंने जो है रखी हैं। उसमें जो टमी रोल ऑन होता है वो भी रखा है। अरे हमारी जो घर की जो बाकी लेडीज़ थी ना, वो ये काम जो है ना सारा हींग से चला लेती। अच्छा, इतनी सारी ऐसी जो मेडिसिन दिखाई हैं नोज़ की और पता नहीं क्या क्या मेडिसिन दिखाई हैं। मैं सारा जो टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन उससे क्या लगता है, क्या ये बच्चा इतना बीमार रहता है? क्या वास्तव में इतनी सारी मेडिसिन ले जाने की ज़रूरत है? अरे इमरजेंसी की 1 2 या 3 मेडिसिन लेके चला जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया जाता। लेकिन फिर भी मैडम जो है ये सारी चीज़ें लेके दिखा, एक तो उनके व्लॉग का कंटेंट बनता है और दूसरा इससे बहुत ज़्यादा केयरिंग मदर दिखाई देती हैं। अब केयरिंग मदर की बात चलिए तो फिर बात करनी ही पड़ेगी। चलिए उससे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैंने जल्दी से ख़त्म किया क्योंकि फ्लो ना ख़राब हो जाए। फिर हम बात कर रहे थे बेबी की पैकिंग की। तो बेबी की पैकिंग में देखिए टॉयस हो गए इतने सारे, बुक्स हो गई और उसके बाद में उसके मेडिसिन्स हो गई जो 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितनी है। और खाने के लिए इस बार उन्होंने कुछ नहीं बताया कि खाने के लिए वो बच्चे के लिए क्या क्या रख रही हैं। अरे अरे मैडम, वो कुकर कहाँ है? वो कुकर आपने तो कुकर रखना था। खिचड़ी कैसे बनेगी? वो कुकर रख लीजिए ना पहले। भाई दुबई जैसी मॉडर्न सिटी के अंदर वहाँ कुकर नहीं मिलता, वहाँ बच्चे की खिचड़ी कैसे बनेगी? अब यहाँ पर जो इतनी छोटी जगह पे कुकर कहाँ मिलेगा आपको? सॉरी मगर ज़्यादा हो गया। ज़्यादा इसलिए हो गया कि ज़्यादा मैडम करती हैं, ये हर चीज़ जो है ना बढ़ा चढ़ा के ये सब दिखाने की कोशिश करती हैं। अब उसके बाद में बारी आ जाती है बच्चे के ब्लैंकेट्स की। झड़ी लगा दी कि ये वाला ब्लैंकेट, वो वाला ब्लैंकेट, ये वैसा वाला ब्लैंकेट, ये ऐसा वाला ब्लैंकेट। मैडम जहाँ जा रही हो ना वहाँ पे ऐसे नहीं है बर्फ़ पड़ रही है। और दूसरी बात में वहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, अगर आप ले सकती हो तो बच्चे के लिए अलग से कुछ 1 2 ले सकती है। लेकिन आप इतना अंबार लगा के ये क्या दिखाना चाहती हो कि मैं बहुत ज़्यादा सुपर मॉम हूँ? सॉरी, हम तो बात ही सुपर मॉम की कर रहे थे जो हमने अभी इंट्रोडक्शन से पहले बात की थी। हाँ, तो ये कैसी सुपर मॉम है? ये ऐसी सुपर मॉम है कि जो हमेशा बच्चे को डायपर में रखती है। उसको नीचे क्या पहनाना है वो इनका ख्याल ज़्यादा इनको रहता नहीं है। बाहर गए तो एक बार को पहना लिया, नहीं तो वो भी नहीं पहनाया और डायपर में ही लेके चल दिए, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग झगड़ा हो तो फिर वहाँ दिखाई भी नहीं देगा। और उसका परिणाम ये होता है कि उस डायपर से सब कुछ बाहर निकल के आ जाता है। ये एक दूसरे इसकी पहचान है सुपर मॉम की कि उस डायपर को चेक भी करना होता है। कहीं लिखा होता है वैसे डायपर पे? पता नहीं यार, लिखा नहीं होता शायद, इसीलिए मैडम जो है वो पढ़ नहीं पाई। तो यही वाली कमी रहेगी मैडम को, वो डायपर चेक नहीं करती हैं। वो चाहे वो भर जाए, वो कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें से बाहर निकल के आपके ऊपर आ जाए, किसी के ऊपर आ जाए। वरना ऐसा हो सकता है कि डायपर वाले बच्चे का आपको शूशू पॉटी जो है किसी के ऊपर ऐसे आती हुई दिखाई दे। जो इनके खास व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें बुरा लग रहा है तो भैया देख लो, पहचान लो कि कैसी सुपर मॉम है। सुपर मॉम नंबर 2, जब उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए, मतलब जो अपना मिल्क था उसको उन्होंने आइसक्रीम बनाया और उसका निप्पल सा बनाकर उसको दे दिया कि बच्चा इसको ना चूसेगा और बड़ा मजा आएगा। भाई वाह वाह वाह, ये दूसरा सैंपल है। और तीसरे सैंपल की हम बात करते हैं। जब भी मैडम उसको खिलाती हैं ना तो पूरा उसका मुंह सन जाए, सारे कपड़े हो जाएं, तब तक उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि भी हाँ उसने कुछ खाया है। चलो एक और सैंपल दे देते हैं मैडम का। अब की बात करते हैं, बच्चे को पानी में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो अब घर में कोई और टब या ऐसी चीज़ें तो है ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। बच्चों का टब होता है हमेशा नहलाने के लिए, वो टब इनके पास नहीं है। एक छोटा सा पूल ला के रख लेते हैं बच्चे के लिए, उसमें वो एंजॉय करता है, वो इनके पास नहीं है।
और वो चाहे सुपर मॉम है जो हर तरह की चीज़ें जानती हैं और इंतजाम रखती हैं। चलिए अब बताते रहे इनके घर में क्या है। इनके घर में है वॉश बेसिन, और उस वॉश बेसिन में पानी भर के बच्चे को वहाँ पे खिला रहे हैं कि पानी में देखो कितना खेल रहा है, कितना खेल रहा है। भैया बहुत ही एहसान है इनका, और बहुत ही भले लोग हैं ये कि इन्होंने टॉयलेट जो सीट होती है ना उसके पानी को नहीं यूज़ किया कि इसमें देखो कितना बच्चा अच्छा खेलता है। शर्म आनी चाहिए आपको, उस बच्चे को किस में खिला के दिखा रहे हो। तो ऐसी है हमारी सुपर मॉम। जिस तरह से ऑब्सेस है ना मैडम बच्चे को लेकर, और इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं जो हद से ज़्यादा वो यूज़ करती हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक तो इनके घर में शहजादी है जिसको बचपन में कॉम्प्लान नहीं मिला था और वो आज तक तड़प रही है। और मुझे लगता है कि मैडम को ये सारे खिलौने, ये सब चीज़ें, जितनी वैरायटी जो आज दिखाई दे रही है इनके टाइम में शायद होती नहीं थी। तो अब इनका दोबारा से खेलने का मन करता है और ये सारी चीज़ों को एंजॉय करती हैं। बच्चा कम एंजॉय करता है क्योंकि हमने देखा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा एंजॉय करती है। बच्चे को जब खिलाने की बारी आती है ना, हो हाँ अले ले ले, बस यही खिलाया जाता है। चलिए अब कुछ बातें पुरानी करते हैं जो हमने 2-4 दिन में या एक हफ्ते के अंदर आपसे करी है ना, अलग अलग पॉडकास्टों में करिए, उनको दोबारा करते हैं। भाई चौंकिए मत, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैडम ने तो ऐसा किया है। जो पिछले व्लॉग अभी तक हम देख चुके हैं किसके, शहजादी के और जनाब के, वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिट्टो उसी एंगल से उन्हीं बातों के साथ में दिखा रही हैं। अरे मैडम कुछ तो कम से कम डिफरेंट दिखा लो, क्यों बोर करती हो अपने रिपीटेड कंटेंट से, और वो भी बिल्कुल वैसा का वैसे एज इट इज। इवन देन एक डायलॉग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैडम के व्लॉग में, वो सारा रिपीट हो चुका है, पहले वाले व्लॉग में देख चुके हैं। अब बताते हैं क्या, जल्दी बताएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैडम ने व्लॉग की ओपनिंग करी और खुद ही शर्म आ रही है कि वो व्लॉग नहीं डालती, कितनी आलसी है, अपने मुंह से ये नहीं कहा, लेकिन आप समझ जाइए आलस के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए पहला रिपीटेड कंटेंट, जो बच्चे को वो वहाँ पे वो पानी में खिला रहे हैं, यानी कि वॉश बेसिन में खिला रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ यही एंगल से यही सारी बातें हम देख चुके हैं। अब क्या दिखा रही है मैडम, कम से कम कुछ नया तो दिखाओ। जो किसी व्लॉग में कवर हो गया उसको देख के आदमी क्या करेगा। और अब दूसरा कंटेंट ये है कि जो नाचने की इन्होंने कतलियाँ बनाई हैं या बर्फ़ी बनाई हैं, जो बेसिकली शुगर से ना बना के इन्होंने डेट से बनाई है, खजूर से बनाई है। तो वो बनाने के बाद में उसकी रेसिपी कुछ नहीं दिखाई है, लेकिन उसको लेकर पहुंच गई। अब पता नहीं इन्होंने बनाई भी होगी नहीं बनाई, चलिए जाने दीजिए, हमें कौन सा बनानी है। लेकिन वो लेकर पहुंच गई हैं अब नीचे, और जाके अम्मी और बाकी सबको खिला रही हैं, टेस्ट करा रही हैं। एग्जैक्टली एक सेंटेंस, एक चीज़ आप पिछले व्लॉग में सुन चुके हैं। क्या शहजादी ने कहा, क्या अम्मी ने कहा और क्या मैडम ने कहा, वो सारी बातें आप सुन चुके हैं। क्यों बोर कर रही है मैडम। तीसरा देखिए, तीसरा जो इनका शॉपिंग वाला व्लॉग था जिसमें मैडम ने अपने लिए कुछ कपड़े लिए थे, और देखिए यहाँ पर वो 2 जब सेलेक्ट कर चुकी हैं ड्रेस, तो फिर घंटी बजी जनाब की, क्योंकि यहाँ पैसा देना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसे स्पॉन्सरशिप में तो ये सूट मिलने वाले नहीं हैं। तो जनाब कहते हैं ये 2 सेट हो गए, लेकिन मैडम कहती है नहीं 2 नहीं, मुझे 3 लेने हैं। तो वो सूट लेकर आई, और एट लास्ट मैडम ने आखिर डिक्लेयर कर ही दिया कि ये जो 3 सूट हैं और जो ज्वेलरी है इसको मैं गिव अवे में देना चाहती हूँ। इतने दिन हो गए मैडम इतना गाते हुए, इतना तो देने वाले का भी कुछ नहीं होता और लेने वाला भी थक जाता है। अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाके कोई ऑर्डर कीजिए और उसके बाद में वो भूल जाइए कि वो ऑर्डर भी किया है, तो आप ही बताइए जब वो ऑर्डर आएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो मैडम आपके तो जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं वो तो भूल भी चुके हैं कि मैडम ने भी कभी ये कहा था मैडम भी गिव अवे करेंगी, और वो गिव अवे के बाद बिल्कुल भूल चुके थे। चलिए थैंक गॉड कम से कम वो डिसाइड तो किया आपने। चलिए अब देखने वाली बात ये है कि आलसी मैडम जो है इन्होंने गिव अवे का डिसीजन ले लिया, अब उसके बाद में सिलेक्शन भी कर लिया कि क्या क्या है। अब ये देखने वाली बात है गिव अवे कब करेंगी और उसके बाद में कब तक ये पहुंचेगा। भाई पता नहीं, आप थोड़ा सा ना इतना ज़्यादा आस मत लगाना, क्योंकि जिस तरह से ये मैडम चलती है ना, आएगा ज़रूर, लेकिन कब आएगा इसके लिए इंतज़ार मत कीजिएगा और अपने काम करते रहिएगा। मैडम को कहीं जाना हो, ख़ासतौर से जैसे जब वो दुबई गई थी उससे पहले भी गई थी, और आज जब ये दोबारा वेकेशन पे जा रही हैं तो फिर ये जूटीज़ क्यों नहीं जाएंगे। तो जूटीज़ जाना तो बनता है, और उसके बाद में इतना तो मेरे ख्याल से डर्माटोलॉजिस्ट भी डिक्लेयर नहीं करेगा कि कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट करना है और किसका क्या क्या फ़ायदा होगा। और ये जो है पूरा एक चीज़ वहाँ पे बता रही है कि पहले ये कराऊंगी, फिर मैं ये कराऊंगी, फिर मैंने ये नहीं किया, फिर मैंने
वो नहीं किया। मैडम लेक्चर देना बंद करो और दूसरा अपनी बातों को याद रखा करो। आपने इससे पहले भी जब गई थी, ज्योतिष गई थी, तब भी आपने लेज़र ट्रीटमेंट कराया था और आज फिर दोबारा लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो ये आप जो कह रहे हो ना कि लेज़र ट्रीटमेंट मैंने पता नहीं कब से नहीं कराया, दिस इज़ बेसिकली रॉन्ग। आप जो है इस तरह से गलत तरीके से अपने आप को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करिए कि भाई मैं तो ऐसा कुछ कराती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भैया कराने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ़िल्टर और आपके घर में जो इतनी लाइटें लगाई गई हैं ना, उसके बाद में ये व्लॉग शूट होता है। अगर इनका असली चेहरा देखना है ना तो झलक दिखला जा के सेट पर देखो, वहाँ पता लगेगा कि किस तरह से स्किन जो है नीचे आने लगी है। और साथ साथ जो डार्क सर्किल हैं, अरे वो तो इनके व्लॉग्स में भी कितनी बार नज़र आ जाते हैं, तो वैसे देखने की बात ही नहीं है। और फिर बात और चलिए तो चलो इस पे भी बात करते हैं। जो लिप्स हैं ना, लिप्स बिल्कुल काले पड़ चुके हैं, क्योंकि मैडम भी जो है ना अपनी स्मोकिंग अभी भी करती हैं। और वहाँ जब ये बीबी में गई थी यानी बिग बॉस में गई थी, वहाँ तो सब लोग ने देखा ही था। कैसे डिनाई कर सकते हैं आप इस बात को? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पिछली बार गए थे बेबी मून पर तो एक राज खुल के बाहर आया था, इस बार कोई और ना आ जाए। ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और फिर जो आपके व्यूवर्स वगैरह ना, कम से कम उनको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि वो किस इन्फ्लुएंसर के बार बार देखते हैं और किस इन्फ्लुएंसर को अपना आइकन मानते हैं। चलिए, आप पसंद भी करते थे, सब कुछ थे, तो जब ये अच्छे थे ना तब पसंद करते थे, उसको ज़िंदगी भर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं इनके व्यूअर से कह रहा हूँ, तो आप पसंद कीजिए। अब आप देखते हैं कि भाई वो अप टू द मार्क नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि अब वो ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं रहा है कि उसको फॉलो किया जाए या उसकी बात मानी जाए या उसको देख के दिल खुश हो, तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। इतने सारे और व्लॉगर्स हैं, इतने सारे और आइकन्स हैं, आप जो अच्छे लगते हैं आप उनको फॉलो कीजिए, जिनसे आपको कुछ खुशी मिले, जिनसे कुछ सीखने को मिले, जिनके साथ में कुछ इस तरह की चीज़ें ना लगी हुई हो जैसे इन लोगों के साथ लगी हुई हैं। जो लोग जो है वास्तव में फैमिली व्लॉग बनाते हो, रिश्तों की कदर करते हो और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज करते हो और कुछ भी बनावटी ना हो कम से कम उनके बीच में। चलिए, बहुत हो गया मैडम की बातें, अब बात करेंगे सीधा इनके वेकेशंस की, जो वेकेशन के व्लॉग आएंगे। मैडम ने बहुत इकोनॉमिकली, बहुत स्मार्टली ये वाला टूर प्लान किया है। जब आप वो उसको देखेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। थोड़ा बहुत हमने जनाब के व्लॉग में इसको इलस्ट्रेट भी किया है, वहाँ बताया है कि किस तरह से मैडम ने किस खूबसूरती के साथ में इसको डील को लिया है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।